दिल्ली के दंगल में आज योगी की एंट्री के बाद चुनावी माहौल बदलना तय है। मोदी ने भी दिल्ली के लिए अपना अनुमान बता दिया है। नरेंद्र मोदी 8 फरवरी के नतीजे को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि दिल्ली इस बार जीती जा सकती है। अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली में घूम घूम कर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार भी हारेगी। तो फिर नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कैलकुलेशन किया है? मोदी ने पब्लिक के बीच जाकर ऐसा क्या फॉर्मूला निकाला जिससे दिल्ली जीती जा सकती है? नरेंद्र मोदी ने दिल्ली का सर्वे कर लिया है। एक फोन कॉल पर मोदी ने कौन सी चौंकाने वाली बात कह दी है? 8 फरवरी को दिल्ली में क्या होने वाला है? मोदी को क्या पता चला है? फोन पर मोदी ने क्या कहा है? मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो दिल्ली में क्या करने वाले हैं? मोदी को क्यों लग रहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली जीतने वाले हैं? आखिर ऐसी कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट मोदी को मिली है? फोन पर मोदी ने दिल्ली की कौन सी फीडबैक दी है? नरेंद्र मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट बटोरेंगे, पूरी ताकत एक एक वोटर पर लगाएंगे, हर बूथ में 20 कार्यकर्ताओं की टोली लगाएंगे, 2-2 कार्यकर्ताओं की टीम से 10-10 परिवारों को फोकस कराएंगे। दिल्ली के लिए मोदी ने कौन सा माइक्रो मैनेजमेंट किया है? ऐसा करोगे तो जीत जाओगे, ऐसा करोगे तो 50% से ज्यादा वोट पाओगे। दिल्ली में क्या करना है, कैसे कैसे करना है, नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को कैसा होमवर्क दिया है? दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ हैं, कुल 256 वार्ड्स हैं। मोदी ने एक फोन कॉल से सबको कनेक्ट कर लिया और 8 फरवरी को नतीजा इन शब्दों में डिक्लेयर कर दिया। हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, और इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है, उनकी दुआएं लेनी है। और इसलिए विजय ही नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा वोट वाला बूथ का विजय। मोदी जीत का क्लेम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि दिल्ली जीतना 2025 में उनके लिए सबसे मुश्किल काम है, सबसे टफ असाइनमेंट है। और इसकी एक वजह है, बीजेपी को दिल्ली में 1998 से जीत नहीं मिली है। तब से लेकर अब तक दिल्ली में 6 विधानसभा चुनाव हुए, 6 के 6 चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हारी। ये वही दिल्ली है जहां पिछले तीनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती हैं, लेकिन 1998 से 2020 तक दिल्ली के 6 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 100 विधायक ही जीत पाए। अब ऐसे में सवाल है कि 8 फरवरी को दिल्ली जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कौन सा प्लान लेकर आए हैं? मोदी के इस प्लान का नाम है बूथ जीतो, चुनाव जीतो। 24 के लोकसभा चुनाव में इसी प्लान की बदौलत मोदी ने दिल्ली की 7 सीटें लगातार तीसरी बार जीती और अब वो इसी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिपीट करना चाहते हैं। दिल्ली के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता की क्या ताकत है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बार आपने दिल्ली के हजारों बूथ जीते, तब जाकर 7 सीटों पर भाजपा विजयी हुई है। मोदी का बूथ जीतो वाला यह मंत्र दिल्ली चुनाव में जीत की 100% गारंटी कैसे देगा? मोदी की बूथ वाली स्ट्रेटजी से दिल्ली में बीजेपी का ग्राफ कैसे बढ़ेगा? आज इसी को डिकोड करेंगे। दिल्ली चुनाव के लिए मोदी ने बीजेपी की टीम 27 को मैदान में उतारा है, जिसमें 27 बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। मोदी ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक टीम 27 के हर मेंबर को 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें हर सीट पर राजनीतिक और चुनाव प्रबंधन की रणनीति तय करने का टास्क सौंपा गया है। बीजेपी ने अपने 4 राष्ट्रीय महासचिवों को भी 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी है।
मनसुख मांडविया शकूर बस्ती और माधीपुर सीट संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को मालवीय नगर और ग्रेटर कैलाश का टास्क मिला है। पीयूष गोयल के पास दिल्ली कैंट और वजीरपुर का जिम्मा है। गजेंद्र सिंह शेखावत नरेला और बवाना में मोर्चा संभालेंगे। भूपेंद्र यादव को महरौली और बिजवासन सीट पर एक्टिवेट किया गया है। अनुराग ठाकुर के पास मुस्तफाबाद और करावल नगर की सीटें हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। दिल्ली के लिए अपनी टीम 27 को मोदी का क्लियर मैसेज है, चिंता मत करो, चेहरा कौन है, हर कोई अपना अपना टास्क देखो। मोदी के नाम की चिट्ठी लेकर जाओ, वोटर्स तक पहुंचाओ और बूथ बूथ पर कमल खिलाओ, झाड़ू को हटाओ। मोदी ने जो टास्क अपनी टीम को सौंपा है, दिल्ली जीतने के जो टिप्स दिए हैं, उसके सेंटर में 50% से ज्यादा वोट परसेंटेज हासिल करना है। 2020 के चुनाव में 70 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और तब सिर्फ 5 विधानसभा सीटें ही ऐसी थीं जहां बीजेपी को 50% या उससे ज्यादा वोट मिले थे। गोंडा में 57.8%, करावल नगर में 50.7%, रोहिणी में 54%, रोहतास नगर में 52.1% और विश्वास नगर में 52.9% वोट बीजेपी को मिले थे। अब की बार मोदी 5 नहीं 70 की 70 सीटों पर बीजेपी का ग्राफ 50% वोट शेयर से ऊपर ले जाना चाहते हैं और ये तभी होगा जब बूथ बूथ बीजेपी मजबूत होगी। और इसके लिए मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन पर क्या टिप्स दिए हैं, आपको सुनाते हैं। हर बूथ 2 लक्ष्य तय कर सकता है। एक, मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान हमारे बूथ में होगा। दूसरी बात, मामूली विजय नहीं, हर बूथ पर भाजपा को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले और इसके लिए बूथ में रहने वाले सब नागरिकों का दिल जीतना है, उनकी दुआएं लेनी है और इसलिए विजय ही नहीं लेकिन 50% से ज्यादा वोट वाला बूथ का विजय। क्या पूरी शक्ति एक एक मतदाता पर केंद्रित करिए। हर बूथ में 10 कार्यकर्ता, 15 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता की टोली बनाइए। 2-2 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाइए। हर टीम को 10-10 परिवार का जिम्मा दे दीजिए और अब 5 फरवरी तक उनको उस 10 परिवार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता पक्के निर्धार के साथ निकल पड़ी है। साथियों, आपको 5 फरवरी को दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी ही क्यों न हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता बढ़ाना है कि सबसे बड़ा लक्ष्य यहां भाजपा सरकार बनाने का है। दिल्ली को आपदा ने जो आप पार्टी ने आपदा से, मुसीबतों से, संकट में डाला हुआ है, आपदा से मुक्त कराना है। मोदी जी को जय श्री राम। बूथ मैनेजमेंट के दम पर चुनाव जीतना, यह नरेंद्र मोदी का ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मोदी के इस फॉर्मूले में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बूथ लेवल वर्कर्स हैं, इस फॉर्मूले में नुक्कड़ सभाएं हैं, पर्सनल फोन कॉल्स हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें बीजेपी के वर्कर्स और वोटर्स से नरेंद्र मोदी का पर्सनल कनेक्ट है। मोदी इस फॉर्मूले से कैसे जीतते हैं, इसे भी कुछ उदाहरण से समझिए। पहला एग्जांपल, 2023 का मध्य प्रदेश चुनाव, जिसमें 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स, 40 लाख बूथ लेवल के वर्कर्स के दम पर बीजेपी ने 64,523 बूथ पर एक एक वोटर से कनेक्ट किया। तब बीजेपी ने मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया, 95 लाख से ज्यादा वोटर्स को कनेक्ट किया, 68 लाख यूनिक मेंबर बनाए, 17 लाख नए मेंबर बनाए। एंड रिजल्ट ये रहा कि एमपी में बीजेपी बम्पर बहुमत लेकर आई। दूसरा एग्जाम्पल 2023 का ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है,
यहां भी बूथों पर माइक्रो मैनेजमेंट करके, कमजोर बूथों का चयन करके, वोटिंग वाले दिन एक बूथ पर 30 वर्कर्स को एक्टिवेट करके बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तीसरा एग्जाम्पल 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव है। यहां भी मोदी ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतारा, ग्राउंड स्ट्रेटजी बनाई, आरएसएस की लोकल यूनिट्स को एक्टिवेट किया गया, ग्रामीण वोटर्स तक आउटर रीच प्रोग्राम चलाया, हर जिले में 150 वॉलंटियर्स को लगाया। नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। मोदी की बूथ वाली स्ट्रेटजी जीत की गारंटी होती है, और इस गारंटी को समझना है तो 24 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में झटकों के बावजूद मोदी ने अपना बूथ मजबूत करके महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। वो कैसे किया, अब ये समझिए। तब बीजेपी ने उन 80 सीटों को सेलेक्ट किया जहां पूर्व के चुनाव में बीजेपी को 3 या 4% के वोट स्विंग से जीत या हार मिली। बीजेपी ने ऐसी सीटों पर पोलिंग बूथ को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा। इसमें भी बी कैटेगरी पर फोकस किया गया, जहां वोटर्स के बदलते हुए माइंड का एनालिसिस किया गया, और फिर ऐसे 12,000 बूथ की पहचान कर काम शुरू किया गया। सोचिए, महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ्स थे, लेकिन बीजेपी का फोकस 12,000 बूथ्स पर ही था। एक बार टारगेट सेट हो जाने के बाद रिसोर्स और मोबिलाइजेशन किया गया। 200 कॉलर्स वाले 5 कॉल सेंटर बनाए गए। 1000 कॉलर्स को 10 से 12 बूथ पर ग्राउंड लेवल वर्कर से लगातार संपर्क में रहने को कहा गया। इतना इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद, ग्राउंड लेवल की स्ट्रेटजी बनाने के बाद नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव में उतरते हैं, तभी तो बार बार चुनाव जीतते हैं। दिल्ली के लिए भी मोदी ने सॉलिड होमवर्क किया है, सॉलिड टीम बनाई है। दिल्ली में दलित समाज के साथ बीजेपी नेताओं की करीब 4500 छोटी बैठकें हो चुकी हैं। मुस्लिम समाज के साथ 1700 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अलग अलग तबकों की महिलाओं के साथ भी 7500 बैठकें हो चुकी हैं। आरएसएस भी दिल्ली में ग्राउंड लेवल पर अपना काम शुरू कर चुका है। इस टीम के दम पर, इसी स्ट्रेटजी के दम पर मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में जीत रही है। दिल्ली में जहां भी भाजपा कार्यकर्ता जा रहा है, वहां दिल्ली के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, उत्साह से उनके साथ विकसित दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। वहीं आपने जो आपदा का संकट ढाया है, उनको लोग पहचान गए हैं। पहले जो आप वाले लगते थे, वो अब आपदा वाले लगते हैं, और लोग खुल्लम खुल्ला नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उनके झूठ का नकाब उतार रहे हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, वादे याद कराते हैं, दुर्दशा की लिस्ट दिखा रहे हैं। बीजेपी की स्ट्रेटजी यही है। दिल्ली में बैकएंड पर एक टीम काम करेगी और फ्रंट में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप मोर्चा संभालेगी। अगले 10 दिनों में मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब दिल्ली के दंगल में ग्राउंड पर उतरेंगे। नरेंद्र मोदी खुद 3 रैलियां करेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा 18 से ज्यादा रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ 14 जनसभाएं करेंगे, और सबके टारगेट पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ही होंगे। इसका हिंट मोदी ने खुद अपने फोन कॉल में दे दिया है। ये आपदा वाले जो हैं, वो आज आपने देखा होगा, हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई। तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी और साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत दिल्ली के चुनाव को जीतने के लिए सभी अपनी रणनीति कर रहे हैं।